जिसको जिसको समझ नहीं आया था प्रश्नावली 1.1 का 1.1 का चौथा नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन जो है अभी एकदम बढ़िया से बताएंगे, आसान करके बताएंगे। ध्यान से देखो, क्वेश्चन लिख लो फटाफट, ठीक है। और एक बार क्वेश्चन पहले समझा देते, समझा दें? हाँ चलो, आप लोग समझ गए होंगे ऐसे उम्मीद है, नहीं समझे तो ध्यान से देखो, एक बार फिर से समझा देते हैं। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, ध्यान से देखो, गबने यहाँ पे बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी, ये वाला ध्यान से देखना, किसी भी धनात्मक पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक, ये वाला पहले ध्यान से देखो, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये वाला दो चीज ध्यान से देखो, इसमें पढ़ना जो समझना। पहले पूछ रहा धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 से लेकर के प्लस वाला 1, 2, 3, 4, ये धनात्मक पूर्णांक हो गया। ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2, -3, ये कौन पूर्णांक है? ऋणात्मक हो। तो बोला धनात्मक पूर्णांक का इसके ऊपर वर्ग करते हैं, क्या करते हैं? यहाँ पर ध्यान से पढ़, ध्यान से समझो क्वेश्चन। रे अरे अजीब हाल है, क्या जाएगा घर? अभी अंधेरा नहीं हुआ, अभी बहुत टाइम है, 10 मिनट नहीं रुक सकता है। घर जाएगा, पढ़ने आया घर जाएगा, मरा थोड़ी जाओगे, मरा जाओगे जिस दिन पढ़ने में ना, मरा जाना। कोई 12 बजे रात में थोड़ी ना भेज रहे हैं। एगो तो होगा कम से कम शहीद हो गया मरने के नाम, पढ़ने के नाम पे। यूट्यूब वाला सुन लेगा, सब बहाना एक से एक रहता है तुम लोग। चलो यहाँ देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बोला कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग करते हैं तो वो किस रूप में आता है पता है? या तो 3m के रूप में रहेगा या फिर 3m+1 के रूप में रहता है। क्या बोल रहा है? नहीं समझा? यहाँ पे समझाते हैं। पहला कह रहा है, मान लो धनात्मक पूर्णांक हम लेते हैं जैसे कि 2, धनात्मक पूर्णांक है। 3 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। 4 क्या है? 5 क्या है? अच्छा, धनात्मक पूर्णांक। अब कह रहा है कि इस धनात्मक पूर्णांक को यदि वर्ग करेंगे, क्या करेंगे? वर्ग मतलब 2 पे पावर दे दो स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? वर्ग करेंगे तो ये जो है ना, या तो 3m या फिर 3m+1 के रूप में रहेगा। मतलब सिंपल सी देखो, ऐसे लिख सकते हैं 4 को 3 × 1 + 1 लिख सकते हैं। हाँ, 4 को ऐसे लिख सकते हैं। 4 में 3 से यदि 4 में भाग देंगे तो क्या होगा? 3 का यही ना होगा, मतलब भाग यही ना लिखते हैं। ये a हो गया, ये b, ये q, ये r। क्या लिखते हैं? a बराबर bq + r, यानी a कितना है? 4 को इस तरह लिख दे, b कितना? 3, q कितना? 1, r कितना? 1। तो यही लिखे है ना, देखो ध्यान से। हाँ, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यदि 4 को हम किस रूप में, हमेशा जो है ना शुरू में 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3, मतलब 3 से भाग दे रहे हैं। किससे भाग दे रहे हैं? 3 से भाग दे रहे हैं। तो 3 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा? 4 में 1 बार में। हाँ, और शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। ऐसा लिख देंगे। अच्छा, अब यहां पर क्या है, इसको ध्यान से देखना। अब क्या है, ये जो भागफल है इस जगह पे कुछ भी आ सकता है। 1 बार में भी भाग लग सकता है, बड़ा नंबर होगा तो 2 बार में भी, बड़ा नंबर होगा तो 3 बार में, कितना बार में भी भाग लगेगा। 3 से भाग दे रहे, ये चेंज नहीं होगा। शेषफल जो बचना है 3 के नीचे ही बचेगा, वो तो अलग है, लेकिन यहाँ पर भागफल बार बार चेंज होगा। तो इसको मान लो इस जगह पे बार बार जो भी आएगा भागफल को मान लिए क्या? m। तो अब इसको ऐसा लिख दे 3m+1। ये यही बोल रहा है कि इस तरह से भाग देंगे ना यूक्लिड विभाजन में 3 से, या तो इस तरह आएगा 3m या तो 3m+1 आएगा। 3m+1 आया, बोला किसी भी धनात्मक पूर्णांक में वर्ग करो और उसके बाद उसको तोड़ो
3 से भाग दो तो किस रूप में आएगा 3m + 1। चलो एक ठो तो ट्राई किए, इसका कहना अनुसार सही हुआ, दूसरा ट्राई करें 3 का, देखते आता है कि नहीं। 3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा 9। अब 9 को यदि 3 से भाग दें कितना बार में लग जाएगा, 3 बार में लग जाएगा। 3 × 3, शेष बचेगा क्या, शेष नहीं बचेगा। अच्छा 3 तो जो भाग दे रहे उसको रहने देंगे, शेष तो 0 हो गया। और भागफल को किससे लिखेंगे, m से, तो ये क्या हुआ 0 तो नहीं है लिखेंगे। तो ये जो कह रहा था सही, ये कह रहा है क्या है 3m + 1 यहाँ पे आया, या बोल रहा था या तो 3m पहले आएगा, 3m नहीं आया तो 3m + 1 आएगा, इसके अलावा कुछ ऐबे नहीं करेगा। जितना नंबर है लाख तक भाग दे ले, देख ले। अच्छा 2 को देख लेते, चौथा हम भी देख ले। अब 4 से भाग देते, 4 × 4 = 16, 16 में भाग दो क्या हो जाएगा 3 से देगा तो कितना बार में 5 बार में, शेष क्या बचेगा। यानी भागफल को हम क्या लिख देंगे, ऐसा ये बोल रहा है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं रहा, तो ये बोल रहा है पूरा। अच्छा एक और देखते हैं 5 में, 5 का स्क्वायर करो 25, 3 से भाग दोगे 25 में कितना बार में 8 बार में, 3 × 8 = 24, और शेष कितना बचेगा, क्या हो रहा है 3m + और कोनो रूप आ रहा है क्या। अब बोल रहा है ऐसा जितना धनात्मक पूर्णांक है, या तो हम सब ऐसे ही करते रहे सर, देखो वो बोलेगा हम नहीं माने, बोले देखो 2 में करके देखे इस तरह आया ना, 3 में करे इस तरह आया ना, 4 में किए इस तरह आया ना, 5 में बोलेगा हम 10 में नहीं मानते, फिर बोलेगा रुको करके दिखाते हैं, फिर करेगा, फिर वो हम बोल देंगे 20 में नहीं मानते, करके दिखाओ उसमें नहीं आएगा, तुम 20 में करेगा, फिर बोलेंगे हम 200 में नहीं मानते, नहीं आएगा, तुम फिर ऐसे प्रूव करते रहेगा क्या, बुढ़ा जाएगा जिंदगी भर इसी में खत्म हो जाएगा। तो क्या करना है, नंबर तो अनंत है, लाखों नंबर है ना, सबको तो नहीं दे पाओगे ना, तो हम ना क्या करेंगे मान लेंगे कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक, जितना भी धनात्मक पूर्णांक में से क्या मान लेंगे ए, क्या मान लेंगे, और ए में करके दिखा देंगे, बोलेंगे ए में हो रहा है तो बाकी सब में होगा जितना भी नंबर है, ठीक है। एक ठो में दिखाएंगे, अब खाली किस में दिखाएं, जैसे 2 में दिखाए, 3 में दिखाए, 4 में दिखाए, 5 में दिखाए, वैसे किस में दिखाएंगे ए में दिखा देंगे। और यदि ए में यदि ऐसा आ गया तो बोल देंगे भैया ए में आ रहा है, मतलब दुनिया में जितना नंबर आ रहा है धनात्मक वाला सब में आएगा, ठीक है। पहले ये समझा, इसको 2 मिनट में फट से उतार जल्दी से, जो नहीं बोल रहे थे नहीं समझे फिर से समझा रहे जल्दी से। हो गया, आगे बढ़े जल्दी। देखो दूसरा नंबर में जो किए थे उसमें ये स्क्वायर वाला नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट 3q + 1 3q + 2 वाला वो था ना, 6q + 1 6q+, वो इसमें ऑलरेडी करके रखा है ये वाला रूप, उससे आगे का इसमें दे दिया है, ठीक है। चलो अब इसको ना हम बनाते हैं बढ़िया से, कितना 4 नंबर था ना, ध्यान से देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, अच्छा बाद में वीडियो में भी देख लेना आ जाएगा, नहीं जो उतार पाए ध्यान से देखो, यहाँ देखो। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें मान लेना, माना ढेरी धनात्मक पूर्णांक है तो क्या मानेंगे, माना कि कोई धनात्मक, इसको जितना बार समझोगे
पहले भी पढ़ा है ना, धनात्मक पूर्णांक, विषम नहीं मान रहा, उसमें सब आएगा। तो हर बार अभी कुछ लगा नया और सीखे, जितना बार पढ़ोगे हर बार कुछ ना कुछ सीखोगे, जितना बार पढ़ोगे हर बार कुछ ना कुछ नया आइडिया। पहले तो अलग लेवल से सोचे थे, अब उसमें सीख गए तो उतना सा और अलग लेवल से सोचे। पहले हम पढ़ाए थे, ये शायद एग्जाम्पल नहीं दिए थे, लेकिन अभी पढ़ाए तो मेरे दिमाग में आया, ये एग्जाम्पल दे दिए, है ना। तो जितना बार पढ़ोगे उतना बार ये क्या होगा, ये सब सवाल कम से कम 3 4 5 बार पढ़ने पड़ेगा बढ़िया से समझने के लिए। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है, क्या मान लिए, ए है, जो इसमें भागफल और शेषफल नहीं मानेंगे क्योंकि उस रूप का पहले से है, तो इसमें लिख देंगे ए है जो किस रूप का होगा, 3q या 3q + 1, या देखो 3 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 2 तक भी आएगा ना, 0 1 2 3, तो यहां पर बोलेंगे या 3q + 2 के रूप का होगा। ठीक है, ये आराम से लिख देना। माना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है, और वो किस रूप का है, तो बोल देना वो 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहां से आगे क्या, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, वो वाला तो यूक्लिड विभाजन से ये तो कर ही दिया ना, इसमें कुछ नहीं करना। तो केस 1 लेना, क्या लेगा, ऐसे लिखना केस 1, यदि हाँ यदि ऐसे ले a बराबर 3q हो, तो a बराबर क्या हो, 3q हो, मतलब वो वाला जो a संभावित मान जो हम दूसरा नंबर में बनाए थे ना, वो ऑलरेडी यहां तक बना दिए हैं, उससे आगे का काम कर रहे हैं। जो 2 नंबर में किए थे ये सब प्रूव्ड ऑलरेडी कर चुके थे ना, तो 6q + 1 6q + 2, तो वहां से आगे का काम कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए उसमें ये नहीं लिखे भाजक बराबर भी, भागफल बराबर ये, शेषफल बराबर नहीं है, तो यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका, ये सब ऑलरेडी पहले दूसरा नंबर में कर चुके हैं। ये सवाल उससे आगे का है पार्ट, इसमें उसका स्क्वायर है, तो वो तो हम 2 नंबर में समझ गए, ऐसा ही रहता, तो a बराबर यही है मान लिए। तो अब इसको बोल रहा है कि मान लो एगो नंबर है 3q, इसका वर्ग करेंगे तो क्या 3m या 3m + 1 के रूप का होगा, देखते हैं। अब इसका वर्ग करो, क्या करना है, a पे क्या कर देना है, वर्ग, तो इसको भी क्या करेंगे, वर्ग, यहाँ बगल में लिख देना, चूंकि दोनों तरफ लिखते जाओ साथ में, दोनों तरफ वर्ग करने पर फटाफट लिखते जाना। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, a², 3² का क्या हो जाएगा, 9q²। हम अभी क्या बोल रहे थे, q के जगह पे कुछ भी रहेगा उसको क्या मान देना है, पहले इसको ना 3 में तोड़ना है, किस में तोड़ना है, ऐसे 3 से भाग दो 9 में, कितना बार में, 3 बार में लगेगा, 3 तिया 9, और जो है q², यही ना होगा। अब जो भी भागफल में होगा उसको क्या मान देना है, अभी यहां मान रहे थे ना, बोले थे कि जो भी भागफल में रहता है उसको क्या मानना है, m, तो यहां भी जो भी भागफल में है, मान लो 3q है, इसको क्या मान देंगे, m, तो यहां पर यदि लिख दे, चूंकि ऐसे लिख दे, जहां (3q² बराबर क्या बोल दे, m है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² बराबर आ गया, एगो तो प्रूव कर दिए। अब दूसरा किसका करना है, 3q + 1 का वर्ग करेंगे, ये भी यदि 3m + 1 या 3m के रूप में आ गया, और इसका भी करेंगे, तीनों आ गया तो बोल देंगे हाँ सारे होता है। ठीक है, एगो केस 1 कर लिए, फटाफट उतार लिया, अच्छा वीडियो में उतार लेना, अभी लेट हो जाएगा। अब केस 2 देखो यहां पर ध्यान से, केस 2 में क्या है करना है, ये a बराबर क्या मान लिए, 3q + 1, अब इसका क्या करना है बाबू, वर्ग करो, a पे वर्ग कर दो
और 3q प्लस 1 पे क्या करो, वर्ग करो, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर इसका ये किस पर टूटेगा, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर। ये जो जानते हो ए प्लस बी पे होल स्क्वायर वही बनाएगा, ठीक है। ए प्लस बी पे होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी पर स्क्वायर। तो यहाँ पर जल्दी से तोड़ लो, इसको ए मान लो और इसको बी, तो यानी क्या कर देंगे 3q पे स्क्वायर प्लस 2 3q गुना 1 प्लस बी स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस इसको 6q प्लस 1। अब इसको आप क्या करो, ये दोनों में ना 3 बाहर कर लो, 3 से भाग देते हैं ना दोनों जगह, क्यू क्यू है तो 3 से कॉमन कर लो, 3 का में 9 कितना बार में, 3 बार में, 3 का में 6 कितना बार में, 2 बार में। अब प्लस 1 यहाँ, अब इसको पूरे को क्या मान लोगे, m, इसको मान लो 3 और m प्लस 1 आया। इसको यहाँ पर लिख लेना, जहाँ क्या लिखोगे 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या आ गया। केस 2 में भी प्रूव्ड कर दिए, a बराबर 3q। देखो यहाँ पर ध्यान से, पहला था 3q है ना, पहला क्या था, यही था ना, इसको दूसरे कलर से कर ले, 3q, दूसरा 3q प्लस 1। अब इसका कर देते हैं, इसको भी कर देंगे। यदि m 3m या 3 वो आ गया तो समझ जाएंगे कि भाई हाँ ले 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 बाबू, स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। अब जाओ केस 3, ए बाबू केस 3 क्या था, तुम जाओ, लेट हो जाएगा, तुम सही मरा उरा जाएगा, बोलेगा तुम लोग भी जाओ। ऑनलाइन में पढ़ना, देख अभी एक और सवाल लेट हो जाएगा, जाओ जाओ जाओ, दो तुम लोग मराओगे तो रिक्स है, कोई बात नहीं, मतलब 4 बजे फील्ड पे जा सकता। और किसी का अंधेरा हो रहा है, सब तो यहीं पड़ोसी है ना, ठीक है 12 बजे तक पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चल पढ़, अब कोई नहीं जाएगा, अब कोई दिक्कत है सर, ऐसे तुम लोग से खुद भूत डर के मर जाए तो छोड़, कोई नहीं मराएगा, जाओ। एक से एक प्रॉब्लम है। केस 3 में क्या था एक बार बताओ, ये 3q प्लस 2 लेना, क्या लेना है, a बराबर 3q प्लस 2, इसका क्या करना है, वर्ग करना है, a पर स्क्वायर कर दो जी, इसका भी कर दो 3q प्लस 2 पर स्क्वायर। तो अब देखते हैं वर्ग करते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर लिख देना, लेकिन दोनों तरफ वर्ग करने पर, अंग्रेजी में बोलोगे तो क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर बराबर, अब ए प्लस बी पे होल स्क्वायर तोड़ो इसको भी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी 3q पर स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखो, जो बोल रहे थे नहीं समझ में आता है, भारी लग रहा है, हाँ कौन सी कर रहे हैं, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर तोड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, यहाँ पे 3 दूनी 6 दूनी 12q प्लस 4, ठीक है ठीक है। अब ए स्क्वायर, एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, 9q स्क्वायर प्लस 12q, अब प्लस इस 4 को ना 3 के फॉर्म में तोड़ना, 3 प्लस 1 लिख दोगे, क्या कि लास्ट में 1 लाना है ना। अब ये तीनों में जो है कॉमन ले लो, क्या करना है कॉमन लेना, तो कैसे लेंगे, ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन बार, 3 का में सब है 9, 12 3 का में 3, 9 कितना बार में, अब 12 कितना बार में,
4Q और 3 का में 3 कितना बार में, अब +1। अब ये पूरे को क्या मान लेना, m क्या मान लेना, बहुत आसान है, बहुत हल्का है, जैसे भारी नहीं है। अब इसको क्या करोगे, a² बराबर 3, इसको क्या मान दिए, m + 1, आ गया ये भी। हाँ, तो मतलब क्या देख रहे हैं, तीनों केस में क्या आया, या तो 3m आया या फिर 3m + 1 आया। तो हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, अतः क्या बोल देंगे, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का यदि वर्ग करते हैं तो वह 3Q नहीं 3m या 3m + 1 के रूप का ही होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। लिख दें फटाफट, तो यहाँ पर लिखो, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर वह किस रूप में आएगा, वह 3m या 3m + 1 के रूप का ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, भारी था नहीं था, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्या है, जाना है क्या तुम लोग को भी, जाना है तो बोलो। अब लास्ट ये वाला है, सेम है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, इस बार जो वर्ग था, इस बार सिर्फ क्या करना है, घन करना, उस पर पावर 3 डालना, जहाँ पावर 2 डाल रहे थे वहां पे डालेंगे पावर 3, यहाँ पर a + b पे होल q का लगेगा। सेम चीज करेंगे, क्या करेंगे, मान लो हल क्या कर लेंगे, मान लो, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, जो उसमें बोले थे सेम चीज, a है, और कहाँ गया a है, और वह 3Q + 1 या 3Q + 2 के रूप का है या होगा। ठीक है, अब चलो यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सी केस 1 लेना है, केस 1 a बराबर क्या लिखना है, 3Q, सिंपल सी बाबू, a बराबर, इस पर पावर क्या डालना है, Q, क्या डालना है, बगल में लिख देना, दोनों तरफ घन करने पर सब में नहीं लिखेंगे, आप लोग लिख लेना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AQ, अब 3 को 3 बार गुना करना, इसका मतलब क्या हुआ, एक को डिटेल में कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि 3 बार गुना करना है, कितना बार, यानी 3Q गुना 3Q गुना 3Q, तो क्या हो जाएगा, AQ बराबर 3 × 9 = 27 पे Q पे, है ना। अब देखो हमको किस में लिखना, 3 के फॉर्म में ना, AQ बराबर क्या लिख देंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 को, अच्छा 9 के फॉर्म में लिखना है ना, वो किस में था, वो बोल रहा था हमको 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में, किस में लिखने बोल रहा था, हमको बोल रहा था 9m या 9m + 1 या 9m +, अच्छा देखो बोल रहा था क्या, यदि घन करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 3m + 1 आएगा, लेकिन जो घन करेंगे पावर 3 डालेंगे तो वो किस रूप में आएगा, 9m 1 9m + 8 के रूप का आएगा। तो 9m में बोल रहा था, हम 9 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, 9 का में 27 कितना बार में, तो इसको लिख देंगे 9 × 3Q², यही हो जाएगा। अब बगल वाला पड़ोसिया को मान लेना m, क्या मान लोगे,
ए क्यू बराबर 9 गुना क्या कर दोगे इसको m, यानी क्या हो गया ए क्यू बराबर 9m। यहाँ पे बगल में लिख देना जहाँ 3q स्क्वायर बराबर क्या है माने हैं m। ठीक है, एगो तो आ गया, एगो तो ला दिए ना। अब केस 1 कर दिए, अब करना है केस 2, अब फिर केस 3। तो अब घन करेंगे, थोड़ा सा जो घन वाला ए क्यू वाला फार्मूला लगेगा तो थोड़ा सा दिमाग खराब होगा। तो केस 2 लेते हैं, क्या लेंगे जी केस 2। तो क्या हो जाएगा ए बराबर 3q + 1। इस पर करना क्या है घन करना, ए पे पावर 3 डालना है, 3q + 1 पे पावर क्या डालेंगे q। अच्छा ये पता है फार्मूला क्या होता है क्या होता है a + b पे होल क्यू का फार्मूला बोलो ए क्यू। अच्छा पहले वही लिख देते 3a² b + 3ab² + bq, यही पर तोड़ेंगे। ठीक है चलो इसको तोड़ो, ए क्यू यहाँ इसको a मान लेते हैं तो पहले q डाल देंगे इसके ऊपर, फिर प्लस क्या है 3a², a कितना है 3q पर स्क्वायर गुना b कितना है 1 + 3। देखो इसको देखो a और b², a कितना है 3q, अब b कितना है 1 पर स्क्वायर, लास्ट में b पर क्या है q। इतना सूत्र पे तोड़े हैं, ये सब 7वां 8वां 9वां से सूत्र प्रैक्टिस करना है, नहीं करोगे तो भारी लगेगा, नहीं तो अलग से बेसिक क्लास हमसे करना जिसको भारी लग रहा है। ए क्यू, अब इसको तो गुना करो तो क्या हो जाएगा 27q। अब इसको गुना करो 3 × 9 = 27q², इसको गुना करो 3 × 9q, इसको गुना करो 1। अब देखो ये इसमें देखो सब में 9 कॉमन आएगा, हाँ आएगा, 9 बाहर कर लो तो 9 का में 27 कितना बार 3q², देख लो यहाँ पे 9 का में 27 कितना बार 3q², और 9 का में 9 कितना बार, ऐसे हो जाएगा। अच्छा ये पूरे को क्या मानना है m, तो क्या हो जाएगा 9m + 1 आ गया जी। अब एक और केस 3 लेना है, क्या लेना है स्क्रीनशॉट लो फटाफट लिखो देख के उतारो। ठीक है अगला केस 3 फटाफट बना रहे हैं ना, ज्यादा लेट तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलो a बराबर 3q + 2, अब इसका क्या करेंगे घन करेंगे, 3q + 2 पे घन, बगल में लिख देना बाबू, दोनों तरफ घन करने, तुरंत छटपटा रहा। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए क्यू तोड़ो 3q पे पावर 3 प्लस क्या सूत्र था 3 गुना a², 3q पे पावर स्क्वायर गुना b प्लस 3q गुना 2 पे पावर स्क्वायर प्लस 2 पे पावर स्क्वायर, यही होगा। अच्छा q bq है, ध्यान से 27q, ठीक है ये 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54q², इसको 3 तिया 9 चौक 36q, यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8, 2 पे पावर 3 यानी 2 को 3 बार गुना किए। चलो अब इसमें से 9 कॉमन लो, तीनों में से क्या लोगे 9 कॉमन लिए तो 9 का में 27 कितना बार 3 बार में, 9 का में 54 कितना बार 6 बार में, 9 का में 36 कितना बार बोलना रे 4 बार में। अरे 8 को ना ऐसे लिख देना, 8 तो है ये 8 रूप में आइबे करेगा, तो 9 इसको क्या मान लोगे m, इधर आ गया। तो यहाँ पे लास्ट में बाबू एक ही चीज लिखना है, क्या स्क्रीनशॉट, इससे नहीं, अब यहाँ आगे हो गया लिखना। अतः क्या लिखेगा कोई भी
धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर वह किस रूप का आएगा जी? 3m। अरे यार 9m प्लस या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। ठीक है, समझ गए? उम्मीद है इतना बढ़िया से इतना हल्का करके बताए हैं, भारी नहीं लगना चाहिए। उतार लो, जिसको भारी लगे 2 बार वीडियो 3 बार वीडियो देखना, समझ जाओगे बाबू। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू, लव यू।